आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं इन 3 बुराइयों से परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग इन 3 बुराइयों को करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना जो होगी वो नहीं पहुंच पाएगी और आप हमेशा निराश का सामना करते रहोगे, परेशान होते रहोगे। आप हमेशा ये सोचोगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अगर आप लोग इन 3 बुराइयों को करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनने वाला है। और हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं, इन 3 बुराइयों से आप लोगों को बच करके रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बुराई के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ है पाप। हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं, पाप एक ऐसा बुराई है जो परमेश्वर के लिए आप लोगों को रुकावट बन जाती है। और परमेश्वर कहता है कि ये पाप जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से घृणित हो जाता है और परमेश्वर उसके उसके जीवन में पाप को नहीं सुनता है। यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब हम पाप करते हैं तो और उसका पश्चात नहीं करते हैं, तो यह हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार दीवार बन जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के यशायाह की पुस्तक का अध्याय 59:2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि बल्कि तुम्हारे अपराधों ने तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में विन्न डाल दिया है और तुम्हारे पापों ने तुमसे छिपा दिया है, ताकि वह ना सुने। और परमेश्वर कहता है कि ना सुने और पाप हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक रोकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर कहता है जब हम पाप करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है और उसका आपको पश्चाताप करना है। परमेश्वर कहता है यह हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बना देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बल्कि तुम्हारा अपराध ने परमेश्वर कहता है कि बल्कि तुम्हारे अपराधों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में विधिन्न डाला है और तुम्हारे पापों ने उसे तुमसे छिपा दिया है, ताकि वह ना सुने। और पाप हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने से रोकता है। जो पाप होता है वो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना को पहुंचने से क्या करता है, रोका करता है, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर तक ना जा सकें। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को करते हैं। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरों के प्रति क्षमा ना करना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग दूसरों के प्रति क्षमा नहीं करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपसे परमेश्वर हमेशा घृणा करेगा। हमेशा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को और विनती को नहीं सुनेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना निष्फल हो सकती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम दूसरों की गलती को क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमारी प्रार्थना जो होगी वो निष्फल हो जाएगी। यानी कि वो हमारी असफल वो जो होगी, वो हमारे सफल नहीं हो पाएगी प्रार्थना, वो परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 15 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पर यदि तुम लोगों परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यदि तुम लोगों को उनके अपराधों के लिए क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यदि हम दूसरों के प्रति कठोर हृदय रखते हैं तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में कठिनाई होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लोगों के प्रति और लोगों की गलती को माफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो एक दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोग अपने जीवन में एक दूसरों की गलती को क्षमा नहीं करते हो तो परमेश्वर आपकी
प्रार्थना को और आपकी विनती को नहीं सुनने देगा। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम एक दूसरे की गलती को क्षमा कर देते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी गलती को भी क्षमा कर दूंगा और तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं, ईमानदारी की कमी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग अपने जीवन में आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं सुनेगा। और हर एक मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूँ आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, एक सच्ची ईमानदारी करनी चाहिए। आपके अंदर एक सच्ची ईमानदारी होनी चाहिए। और प्रभु कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना में दिल से नहीं जुड़ते या ढोंग करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी भी प्रवाहित ना हो सकती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर कहता है अगर हम प्रार्थना में दिल से नहीं जुड़ते हैं या ढोंग करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 से 8 में लिखा हुआ है, यो लोग मुंह से तो मुझे सम्मान देते हैं और उसका हृदय मुझसे दूर है। और परमेश्वर हमारी सच्ची और नियत और ईमानदारी को देखता है। और यदि हमारी प्रार्थना सिर्फ बाहरी रूप से होती है तो यह परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना में सच्चे दिल से नहीं जुड़ते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है तब तक आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। और परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, सही से सच्चे मन से जुड़ते नहीं और ढोंग करते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनने वाला हूं। और हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में ईमानदारी की कमी आपके जीवन में कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक ईमानदारी खरी होनी चाहिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना और विनती को सुनेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।